हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे दीपिका के व्लॉग पे। दीपिका के व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहले सिनेरियो था ना, उस पर बात कर लेंगे, नहीं तो मेरे दिमाग से पर वो सिनेरियो निकल जाएगा। तब मैंने जो सोचा है ना, वो मेरा सबका सब दिमाग में रह जाएगा। अच्छा जी, जब वो अम्मी से पूछती है ना, जब 15 साल का सफ़र हुआ है, क्या आपको कैसा लग रहा है, आपने तो पूरी जर्नी देखी हो, कहते हैं हमें तो बहुत खुशी हो रही थी। मैंने कहा, वो भी कहेंगी हमें तो बहुत खुशी हो रही थी, हमें अब सूतम सूत मिलेंगे जिसके लिए हम बहुत तरस हैं। सूतम सूट मतलब भाई, इस औरत को जितना सूतम सूट का क्रेज है ना, मतलब सीरियसली मैं बोलती हूँ, इतना क्रेज मैंने बहुत कम लोगों में देखा। देखो, पहले मुझे लगता था कि शायद एक औरत को जब नहीं मिली हो ना कोई चीज़, जब उसने अपनी जवानी में, अपने बचपने में जब ये सब चीज़ों को जैसे बर्दाश्त किया हो ना, चीज़ों के लिए, कपड़ों के लिए, वो अगर बर्दाश्त की हो तो उसको फिर एक क्रेज़ हो जाता है उस उम्र में आके कि यार मुझे कपड़े चाहिए, मुझे सूट चाहिए। वो सूट के लिए ज़्यादा आपको पोजेसिव नजर आएगी। लेकिन एक चीज़ के लिए होता है ना भाई, मैंने तो हर चीज़ के लिए देखा, और खास करके अपनी बेटी को लेके, बहू के तो साथ मैंने इतना इंट्रैक्शन नहीं देखा, इंट्रैक्शन नहीं देखा है। लेकिन सबा का जितना भी सामने आता है, यानी सबा कोई भी चीज़ लेगी, जैसे अभी कई ब्लॉग में देख लो, सबा ने वो जो टो रिंग होती है वो पहनी थी, इतनी अजीब लग रही थी। पता नहीं, मेरे को ये एक वाहिद रिंग्स है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब अजीब जो ना, वो अजीब सी मुझे फील्स आती हैं उसको देखकर। पता नहीं क्यों यार, आप लोगों को आती है नहीं आती, कमेंट करके बताना। लेकिन मेरे को ना वो टो रिंग देख के जो ना, वो अजीब ही होता है। मतलब मुझे शौक भी नहीं है, और एक होता ही अजीब सा। पाजेब मुझे बहुत पसंद है, बट लेकिन टो रिंग मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो वो पाजेब देख रही है, उसके बाद नीचे देख रही है कि यार देखो कितनी अच्छी लग रही है, मैंने ये नोट किया, ये क्या है, ये क्या है। तो मतलब एक किस्म की उनकी आंखों के अंदर हमें वो चमक, वो हविस देखने को मिलती है नॉर्मली। मतलब इतना नहीं होता है, ये ज्यादा हो रहा है, इसीलिए फील हो रहा है लोगों को कि इतना ज्यादा सूटम सूट करना, मतलब हर वक्त सूट सूट सूट। और फौरन जब सबा कुछ भी लेकर आए तो वो मुंह बन जाना। इवन इवन अभी लास्ट टाइम जब सबा जो है वो खाना लेके भी ऊपर चली गई थी, तो भी मूड ऑफ हो गया था कि मेरा मूड ऑफ हो गया। तो वो कहीं ना कहीं आपकी लालच शो करना शुरू कर देता है कि अब आप ये लालच में चला गया। एक होता है आपकी जिंदगी में कमी, उस कमी को एक टाइम इंसान पूरा कर देता है जब बहुत ज्यादा, यानी अभी ठीक ठाक 4 साल से तो हम देख रहे हैं सूटम सूट इनकी जिंदगी के। तो अब जब आपको एक सूटम सूट हो गए, तो एक हविस, एक लालच आके रुक जाती कि नहीं यार, अब बहुत अच्छा मिल गया, अब ठीक है, अब हमारे पास, मेरे पास जिंदगी में बहुत कुछ है। एक आपके अंदर ठहराव आ जाता है। लेकिन अब भी सिर्फ आपकी नजर सूटम सूट, मतलब पूरी की पूरी दुनिया जो इधर उधर हो रही होती है। अभी भी देख लो, ईद वाले दिन इतना सब कुछ था दोनों ईदों में। सबा के भले रोने धोने, सबा की अजीब ही वो चलती है मनुष्यत, जो आप कह लो उसको मनुष्यत ही बोलेंगे। ईदों वाले दिन अगर इस किस्म की हरकतें होंगी तो मनुष्यत ही कहलाएंगी। क्योंकि इस दफा ईद में मैंने भी की थी ना, तो मैंने अपने आपको मनुष्य ही कहा था। मैं कहा यार ये क्या मनुष्यत है। मतलब ईद वाले दिन पे अगर आप खुश नहीं हो तो फिर फायदा नहीं है ना, मतलब फिर आपकी जिंदगी पे लानत है, मैं बोलती हूँ। अगर आप ईद वाले दिन पे खुश नहीं हो, ठीक है जिंदगी में, लेकिन ये मेरी जिंदगी की पहली ईद थी जहाँ मैं खुश नहीं थी, जहाँ मैं उदास थी, एक डिप्रेशन था। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों पर डिप्रेशन होता है आपको, तो वो होता है। लेकिन भाई इसकी तो दोनों की दोनों ईदें जो आई हैं सामने, वो उसकी बीमारी और इसी में आई है। खैर, और वो मनहूसियत जो उसने फैला के रखी, मतलब कहीं भी कुछ भी होता है ना, फंक्शन जो इसका ना हो, वहाँ ये बीमार पड़ी जाती है। और ये आप नोट करना, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। और वो लोगों ने भी नोटिस किया था, जो इसके सब्सक्राइबर्स थे ना, उन्होंने भी नोटिस किया था। जो अंधभक्त थे ना, उन्होंने भी नोटिस किया था कि यार आप जो है वो बहुत ज्यादा ईदों में बीमार नजर आ रही हो, और बहुत ज्यादा अपने आप को डाउन टू। वहाँ जब बेटी बीमार है, उनको तब भी अपने सूट की पड़ी थी, अपनी मेहंदी की पड़ी थी, अपनी सारी चीजों की अप टू डेट पड़ी थी कि भाई मैं अप टू डेट लगूँ। और वही चीज उसने दीपिका के टाइम पे की थी। दीपिका के सूजे हुए पाँव नजर नहीं आए थे, बट दीपिका के पाँव में पहनी हुई वो पायल जरूर नजर आई थी, जिसपे लोगों ने कहा था कि देखो माँ को जो है, जो इसकी सगी माँ थी जिसको उसने ब्लैक पैच कहा था, उसको पाँव में स्वेलिंग नजर आई थी, और जो सास थी उसको जो है पाँव में पाजेब नजर आई थी। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। तो ये भाई मुझे अब हविस नजर आती है, मतलब इस चीज को लेके कि एक हविस को, जो खुशी जो दिखी ना, वो मुझे यही था कि चलो अब हमें सूतम सूत मिलेगा, हमारा बेटा यहाँ पर, हमारे बेटे को शो मिल गया। तो भाई हम बात कर रहे हैं 15 साल के सफर पे शुएब के। शुएब इब्राहिम के 15 साल का सफर कैसे रहा है। तो भाई पलकों की चाहों जो है वो उसका पहला शो था जो उसने किया था, जो कि लाइव हुआ था 17 अगस्त और 2009 में। ठीक है, पहला शो था वो उसका, वहाँ लाइव हुआ था। उसके बाद उसको ससुराल से मरका मिला था। तो भाई शुएब इब्राहिम की जर्नी पे बात की जाए तो उसकी जर्नी वाकई आप कह लो कि धक्के वाली है। उसने एक रियल स्ट्रगल किया है। हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि उसका कोई गॉड फादर था, या उसको किसी के बेस पर, किसी के कहने पर उसको मिल गया है शो, या उसको किसी के कहने पर एक रोल ऑफर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको कोई रोल, कोई ड्रामा जो है वो उसको किसी के कहने पे भी नहीं मिला। कोई इसका गॉड फादर नहीं था। मतलब जो भी बना ये खुद बना है, और मेहनत तो भाई बंदे ने की है। अब उसको काफी लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशन एक्टिंग करके वो फेमस हुआ है भाई, लेकिन वो हुआ है, उसने मेहनत की है। और उसकी मेहनत को मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि कोई फेक मेहनत की या कोई इसने फेक, नहीं भाई, बहुत मेहनत की है। और एक इंडस्ट्री में नाम बनाना बहुत अच्छी बात है, और उस नाम को कायम रखना वो भी बहुत बड़ी बात है। और आज तक नाम कायम है उसका। भाई शुएब इब्राहिम एक ब्रांड है, इस बात को हम तस्लीम करेंगे। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन है। मतलब वो अपने आप को सलरुख और ये समझता है ना, वो ये नहीं है, लेकिन हाँ भाई है, बंदे का नाम है, बंदे की पर्सनैलिटी है, आप कह लो। बंदे में पहले तो नहीं था, पहले तो वो छपरी लग रहा था। जो मैंने अभी पुरानी पिक्चर्स देखी है ना उसकी, तो बहन पुराने में तो वो बहुत ही छपरी लग रहा था। लेकिन हाँ, बंदे में है, बंदे ने किया है, बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे काम किया, बहुत
बहुत सारी चीज़ों पे उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसने की हैं, तो यार चीज़ें बहुत सारी की हैं। और भाई अच्छा, एक कमेंट जो ना मुझे पढ़कर इतनी हंसी आई ना, मतलब मैं इनके फैंस को जो ना सल्यूट करूंगी। मतलब नीचे एक कमेंट लिखा हुआ था, सबसे बड़ा शेब इब्राहिम का जो 15 साल के अंदर काम है कि उन्होंने दीपिका मैम को जो है वो मुस्लिम किया। तो भाई बाहर आ जा रे, बाहर आ जा, तू बाहर आ जा इस चीज़ से, अपने आप को ये खुशी मना। मेरे को समझ नहीं आता ये मुस्लिमों को किस बात की खुशी है। मतलब किसी हिंदू या किसी क्रिश्चियन को हम अगर मुस्लिम कर दें, वो भी सिर्फ इस नाम पर कि शादी के नाम पर, तो हम किस बात की खुशी मना रहे हैं। यानी ये हमारे लिए कालक है, मैं बोल दूँ एक तरीके से, कि वो औरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुस्लिम हुई क्योंकि उसको उससे शादी करनी। तो रिलीजन बदलना उसका पेशा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। यानी उसने पहले भी रिलीजन चेंज किया है और उसने अब भी रिलीजन चेंज किया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो कोई प्रॉब्लम फेस ना करे अपनी जिंदगी में, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि उसके बच्चे एक ही लाइन पर चले। शायद उसने उस सोच को लेके किया है, क्योंकि जब ऐसी मैरिजेस होती है ना, तो फिर वहां पर बच्चे किधर निकलेंगे, क्या निकलेंगे, ये डिसाइड नहीं हो सकता है। वो बच्चे फिर कहीं इधर निकलते हैं, कोई उधर निकलता है, तो वो एक अलग ही लेवल पे जा रहा होता है उस चीज़ को उसने एक तरीके से। लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है। हमने उसको कभी ना नमाज पढ़ते देखा है, ना रोज़ा रखते हुए देखा। तो किस बात की खुशी मना रहे भाई हम? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपना नाम जो है वो दीपिका से बदलकर फाइजा, इवन उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में भी दीपिका लिखा हुआ है आज तक। फिर अगर आपको याद हो, वो जो निकाह वाला जो पूरा हुआ है, निकाह में भी उसके नाम को आज तक नहीं पता है कि उसको दीपिका से उसका निकाह करवाया गया है या फाइजा से निकाह किया गया है। उसके नाम में क्या था किसी को कुछ नहीं पता है। उसके कार्ड में जरूर फाइजा छपा था, लेकिन उसका निकाह नामे में क्या छपा था वो किसी को भी नहीं पता है। तो फिर क्या है, मतलब किस बात की हम खुशी मना रहे हो? यार उसको मुसलमान कर दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। वो मुसलमान सिर्फ अपने मतलब के लिए हुए। हमें इस बात पे शर्मसार होना चाहिए कि उसने अपने मतलब के लिए हमारे मजहब को यूज़ किया है, और हमें इस बात पे उसको लानत देनी चाहिए बल्कि मेरे हिसाब से, तो कि उसने हमारे मजहब को सिर्फ अपने नाम के लिए यूज़ किया, अपनी जो है वो मैरिज के लिए उसको यूज़ किया। बाकी हमें भी अच्छे से दिखता है कि उसने दिल से उस मजहब को नहीं निभाया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह और सुभान अल्लाह कहने से मैं नहीं कहूँगी कोई भी इंसान जो है वो मुसलमान का। भाई मैंने ऐसे बहुत सारे नॉन मुस्लिम क्रिएटर्स देखे जो माशाल्लाह बोल रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये कि हम उनको बोले हाँ कितने अच्छे हैं यार, मुसलमान बन गए। ओ भाई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से कोई भी मुस्लिम नहीं बनता। तो ये जो मुसलमान जो इस बात पर खुशी मना रहे हैं ना कि उसने बहुत अच्छा काम किया, इसने जो है एक इंसान को मुस्लिम कर दिया, ये कर दिया, भाई उसने उस इंसान को मुस्लिम अपनी दावत से नहीं किया, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना कि शुएब इब्राहिम की फैमिली बहुत ये है बहुत वो, भाई अभी मैं जब सबा के व्लॉग्स देख रही हूँ, वो दिवाली भी सेलिब्रेट करती हुई नजर आती है कभी कभी। यानी दिवाली में जो लाइटें शाइटें होती है वो भी लगाती है। देन अभी रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एज अ मुस्लिम, अच्छा मैंने अभी रिसेंट वीडियो बनाई ना, तो वहाँ पर है कि बिलीव्स चेंज होते हैं। भाई इस्लाम का बिलीव एक ही है कि ये चीज़ें आप नहीं सेलिब्रेट कर सकते, जस्ट सिंपल सी बात है। ये है कि आपको एज अ मुस्लिम जो है वो नहीं, यार मैं बोलूँ एज अ मुस्लिम आप ज़रूर नहीं कि विश करो तो ही आप बात करोगे, नहीं ठीक है विश करना है नहीं करो, लेकिन अगर आप उस मुल्क में रह रहे हो, आपको पता है कि आपको देखने वाले लोग वो हैं, तो आप ठीक है विश कर दो, विश करने में कुछ नहीं, बट उनके साथ सेलिब्रेट करना तो बनता ही नहीं है। क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि आप जिस भी कौम की नुमाइंदगी करोगे, यानी जिस भी कौम के साथ आप वो चीज़ सेलिब्रेट करोगे या उनके साथ जो है उन चीज़ों में लगोगे, आप क़यामत के दिन उसी कौम के साथ उठाए जाओगे, ठीक है। ये हमारा बिलीव है, तो हमें इस बिलीव पर रहना चाहिए। तो ये जो रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गई, मुझे ये था कि दिवाली शायद एक नेशनल त्यौहार है, बट नहीं, उन्होंने कहा वो भी हिंदुओं का त्यौहार है, तो मुझे आइडिया नहीं था। इसीलिए कोई भी चीज़ आप ऐसे सेलिब्रेट करते हो तो वो एज अ मुस्लिम आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये जो लोग बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं ना, हाँ ऐसा क्या हो गया यार आजकल तो चलता है, तो भाई थोड़ा सा बाहर आ जाओ। बिलीव्स कोई चेंज होने की बात नहीं होती। बिलीव्स, इस्लाम का बिलीव हर जगह सेम ही है, चाहे आप यूएसए रह रहे हो, चाहे आप यूके रह रहे हो। ये फिर आप अपने हिसाब से इस्लाम को डाल रहे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन इस्लाम में ये सब कुछ साफ साफ लिखा गया है। काफ़ी लोग कहते हैं बहुत कंजर्वेटिव मजहब है ये, भाई हर किस्म का अलग होता है। तो मुझे बड़ी हंसी आई उस बंदे के ऊपर कि जिसने ये कमेंट लिखा था ना, मैंने कहा भाई सल्यूट है, हम इसी में शायद खुश है। मैंने यही कहना शुरू दिन से कि पाकिस्तान में इसके पॉपुलर होने की वजह यही है, ये जितना पाकिस्तान में पॉपुलर हुई है ना उसकी वजह यही है कि लोग देखना चाहते हैं यार कैसी। और काफ़ी अच्छा इसने क्या बोला, डाउन टू अर्थ है। बहन मुझे लगता है ये 2 ब्लॉग आपकी ज़िंदगी से निकल गए, जहाँ पर आकर आपने ये बोला था जहन्नम में चले जाओगे, आपको लगता है ईगो आ गया। हाँ अब तो आ गया है, तो शायद आप ये ब्लॉग शायद भूल गए हो, याद करवाया जाए। मतलब भूल गए ये जनाब के जो ना इस किस्म के कमेंट्स भी इन्होंने पास किए। डाउन टू अर्थ सिर्फ व्लॉग में आके बनने का नहीं होता है भाई। डाउन टू अर्थ कहते ही उसी को है जब आपके ऊपर कोई किस्म के कमेंट्स पास हो रहे हो और आप उसको लेते कैसे हो, ट्रीट कैसे करते हो, उसे डाउन टू अर्थ कहते हैं भाई। अच्छे के साथ तो ऑलरेडी अच्छे हो, फिर आप एक एक्टर हो, आपको पता है अगर आपने अपना ईगो दिखाया या आपने किसी को सेल्फी नहीं दी या आपने किसी को जो है वो अच्छे से बात नहीं करी, तो आप तो वैसे ही जो है वो गिरना शुरू हो जाओगे। आपने कभी सलमान खान, शाहरुख खान, जिसको भी आप देख लो, सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, फिर क्योंकि उनको पता है कि उनकी मजबूरी ये फैंस है। अगर ये फैंस नहीं होंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनको ये पता है वो ब्रांड्स अगर बने हैं तो फैंस की वजह से बने। तो इसमें कोई डाउन टू अर्थ वाली सीन नहीं हो। डाउन टू अर्थ तो ये हुआ कि आप घर में कैसे हो, आप जब गुस्सा आता है तो आप किस तरीके से बात करते हो, और जब आपको गुस्सा आया तो आपने धज्जियाँ उड़ाई, आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा है। फिर
बिल्कुल भी नहीं सोचा है। तो ये मुझे कभी भी समझ में आता, डाउन टू अर्थ भाई, इसको डाउन टू अर्थ नहीं बोलते मेरे हिसाब से। खैर बहरहाल उस दिन उसी टाइम पर जो ना इसने एक दो बातें और कही थी जिससे मैं रिलेट करूंगी कि हाँ भाई, हार्ड वर्क की बात की, बिल्कुल वो मेहनत अब भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। जैसे झलक हो गया, आप उसके अजूनी का शो देख लो, उसने मेहनत की है, वो कभी भी एक्टिंग से पीछे नहीं हटता। ऐसा नहीं है कि वो एक्टिंग को बस ऐसे ही जो ना वो बिजी बिजी करके ले लेता है या काम काम करके ले लेता है, नहीं, वो जुनून हमें देखने को मिलता है कि नहीं भाई वो बंदा बहुत जुनूनियत से काम करता है। इस बात को हम कभी भी डिनाई नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उसने अपनी फैमिली नहीं छोड़ी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अपनी फैमिली उसने किसी भी हाल में नहीं छोड़ी है। इवन सबा के साथ इतनी ज़्यादा न्यूज़ आई थी कि इतना सब कुछ खराब हो गया है, और इतना सारी न्यूज़ आई थी कि भाई एफआईआर हो गई है, मारा है, ये किया है, बट उसके बाद उसने जो है अपने रिश्तों की डिग्निटी होती है ना, उसको मेंटेन रखा है। इस बात पे तो मैं बोलूँगी भाई ये बंदा है, और इस बंदे ने अपनी फैमिली को हमेशा सबसे पहले रखा है कि नहीं, पहले मेरी फैमिली, उसके बाद सब कुछ। चाहे उसके लिए उसको जितना भी बुरा बनना पड़ा हो, अगर ये दोनों बार अगर ये आया भी है तो अपनी फैमिली के लिए आया, और अपनी फैमिली के लिए उसने बुरा जो है वो बात की है और बुरा बना है। बाकी वो नॉर्मली अपने लिए उसने आवाज़ इतनी नहीं उठाई थी जितनी उसने अपनी फैमिली के लिए उठाई थी। तो फैमिली मैन तो भाई ये बंदा है। और सबसे बड़ी बात देखो भाई, इस तरीके से सेलिब्रेशंस होती हैं, मतलब कि एक आप अगर व्लॉग शूट करो, आपको पता है उसने देखो बाहर पूरा सजाया। अब इस जगह पे सभा होती है ना, तो सभा रूम को जो है वो स्वागरात वाला पूरा टच दे देती है, और रूम में जो ना वो स्वागरात वाली जो है ना पूरी की पूरी फील दे देती है। भाई सीरियसली बहुत अजीब किस्म का जो है वो उसका व्लॉग्स होते जा रहे हैं। और देखो उसने बाहर पूरी सजावट की है, सब कुछ बाहर किया कि ताकि लोग हैं, उसको भी पता है कि सब लोगों के साथ मिलके जो है जो भी छोटी मोटी सेलिब्रेशन है हम उसको पूरा करेंगे। अच्छा, एंड में उसने ये कहा कि मुझे जो है वो फिल्मों में काम करना है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि फिल्म में तो वो काम कर चुका है, तो फिर क्यों उसको फिल्मों में और भी काम करना है? मतलब एक फिल्म को फ्लॉप करके चैन नहीं मेरा, और भी फिल्म को फ्लॉप करना है बाबा जी। तो मतलब मुझे लग रहा है अभी बाकी है फिल्मों को फ्लॉप करना, तो इसलिए अभी फिल्मों में भी काम करना है। अच्छा, एक और बात जो ना वो कही, मेरे को समझ में नहीं आता ये फैंस पर जो है इतना ज्यादा वो क्यों करते हैं कि भाई इतना आसान नहीं है उबला हुआ खाना खाना, तो भाई हमारे लिए खा रहा है उबला हुआ खाना। या मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आता है, मतलब ये एहसान क्यों जताना कि भाई उबला हुआ खाना खा रहा तो खा रहा है भैया जी, अपनी फिटनेस के लिए खा रहा है, हमारे थोड़ा खा रहा है, खुद को बॉडी बनानी है, हमारे लिए बनानी। खैर मजाक से हट गए, ये तो मजाक है, लेकिन बहरहाल उबला हुआ खाना खा रहा है, जो कि खाता है, जो कि हमें दिखता भी है। भाई वो बंदा अपने डाइट को लेकर काफी कॉन्शियस है, सबा वाला हाल नहीं है उसका कि एक दिन डाइट करे और 4 दिन जो है ना वो जाके बाहर का खाना खाए, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने डाइट को लेकर बहुत कॉन्शियस रहता है, चीज़ों पे कंट्रोल कर जाता है। भाई डाइट का नाम ही कंट्रोल है, अगर आपके अंदर कंट्रोल होगा तो ही आप डाइट कर पाओगे, वरना आप इतनी इतनी सी चीज़ों पे फिसल पड़ोगे कि नहीं मुझे खाना है खाना है। डाइट करना इट्स नॉट ईजी बाबा जी, मैं भी कर रही हूँ ना, मुझे पता है अच्छे से, बहुत मुश्किल काम है डाइट करना। लेकिन भाई आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होता है, मेन आपके ऊपर। आप आसपास के सराउंडिंग को नहीं कह सकते हो भाई अब तुम लोग अच्छा खाना ना खाओ, वो तो खाएंगे ही भाई, वो तो खाएंगे, वो तो बनाएंगे, वो खाएंगे भी, क्योंकि वो इंसान है, वो थोड़ी डाइट कर रहे हैं। अब हम डाइट कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, हमारी मुंडी को नाम में कैसे लाना ही हमें पता है, और वो बंदा वो करता हुआ नजर आता है। अप्रिशिएट बनता है भाई इस बात पे भी इसका। मैंने ना एक बात नोट की है, इनके घर में कोई बर्थडे होती है, कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन होता है, तो एक एक बंदा बिठाते, एक एक बंदे से जो है ये बैठ के सारा इंटरव्यू लेते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है। अब मुझे, मैं कभी कभी सोचती हूँ, किसी ने बोल दिया जा पे पागल नहीं बनता, चल तो बहुत ही बड़ा खराब फील हो रहा है, तो फिर क्या बेइज्जती रहेगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं एक नॉर्मली सवाल करना पूछना चाहती हूँ कि हमारे घर में नॉर्मली अगर बर्थडे होती है, और अगर हम ऐसे माइक लेके चले जाएं कि बताओ अब कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, तो सिर्फ मेरे घर में मेरे को जूते लगेंगे, आपके घर में भी आपको जूते लगेंगे, मुझे ये बता दें। मतलब मुझे वाकई फील होता है कि नॉर्मली घरों में ये नहीं होता है, ये सिर्फ ब्लॉगर्स के घरों में होता है। कुछ चीज़ें ऐसी स्पेसिफिक है ना जो सिर्फ नॉर्मल घरों में तो नहीं होती हैं, सिर्फ व्लॉगर्स के घरों में होती हैं। मतलब इस तरीके से कभी भी कुछ भी इवेंट हो, सबके पास माइक लेके पहुंच जाओ, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में झाड़ है, आपके टूथपेस्ट में ये वाला फील आना शुरू हो जाता है। मतलब ये कौन सा है? और फिर ऐसे चाटम चाट भाई, अलग ही लेवल का चाटम चाट कि जो ना वो हम तो पहले ही बोलते वो बहुत करेंगे, ये है भाई जी पता है, दिख रहा है हमको, जो दिख रही है तो दिख रही है। मतलब ये मैंने कभी समझ नहीं पड़ती है इन ब्लॉगर्स की। भाई नॉर्मल घरों में, मेरे घर में तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ना मैंने किया है, ना मैं कभी आगे करूंगी, और ना हमारे घर में ऐसा कुछ होता है, ना मैंने आसपास अपने पूरे खानदान में ऐसा देखा है कि कहीं हम किसी की बर्थडे पे गए हों और वो माइक लेकर हमारे पास आ जाए, आपको कैसा लग रहा है, मैंने वही चप्पल उतार के मारना, भाई तू नहीं मेरे को तमाशा करने के लिए बुलवाया भाई, चल हट गया फिर। कसम से मेरा तो यही रिएक्शन होगा अगर मेरे साथ किसी ने ऐसा किया, तो इसलिए कोई सोचना भी नहीं ऐसा। और ना मुझे लगता है कि शुएब से जो ना वो दीपिका को सीखना चाहिए। देखो जैसे ही केक कटिंग की बात आई, उसने अपने माँ बाप को बुलाया कि नहीं, मेरे माँ बाप का अगर सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। और यहाँ पर ना दीपिका का एक अलग ही लेवल है। जैसे 14 साल हुए थे ना, तो दीपिका ने कहा अगर आप नहीं होते ना तो मैं यहाँ पर ना होती। मतलब उसका अलग ही लेवल है, उसकी मेंटेलिटी मुझे ना वो बहुत ज़्यादा टिपिकल किस्म की हाउस वाइफ नहीं होती हैं जो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में अंधभक्त होती हैं, जिनको अपना वजूद को मायने ही नहीं रखता, ये सारी चीज़ उस किस्म की लगनी शुरू हो जाती है।
उसने जहाँ क्रेडिट देना था वहां दे दिया कि भाई मेरे माँ बाप को साथ लाने में, उनको रखने में इसका क्रेडिट है, लेकिन अपनी सक्सेस का क्रेडिट बिल्कुल भी उसको नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है कि सक्सेस का क्रेडिट जो है वो कहीं भी, सक्सेस थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, सक्सेस का क्रेडिट जो है वो बिल्कुल भी इसको नहीं जाता, वो बिल्कुल भी डिजर्व करती ही नहीं है। इसी तरीके से शुएब भी नहीं करता। दीपिका की सक्सेस का क्रेडिट कहीं भी शुएब को नहीं मिलता है, दीपिका के माँ बाप को मिलता है या दीपिका के फर्स्ट हस्बैंड को मिलता है, जिसकी वजह से उसको वो शो मिला था, यानी उसको तो नहीं मिलता ना। लेकिन सारा तब को जब उसकी बारी हुई थी, 14 साल उसको इंडस्ट्री में हुए थे, तो पूरा का पूरा क्रेडिट उठा के उसने शुएब को दे दिया था, और उसने देखो बिल्कुल अपने माँ बाप को रखा, जो कि अच्छी चीज़ है। मैंने हमेशा कहा भाई वो बंदा फैमिली मैन है, और वो हमेशा फैमिली बीवी सबको अच्छे से लेके चलता है, अच्छे से लेके मैनेज करता है। वो हमेशा हमने उसमें देखा है, एक सेंसिबिलिटी हमने उसमें हमेशा देखी है। उसको पता है व्लॉग्स में क्या अपलोड करना है क्या नहीं करना। अगर वाकई उसमें सेंसिबल नहीं होता ना, मैं आपको बताती हूँ 100 से ज़्यादा क्रिंज व्लॉग जो ना मैं दीपिका के देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये मैंने देख लिया कि उसको ये क्रिंज व्लॉग्स काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन वो सिर्फ शुएब की वजह से डर जाती है, क्योंकि शुएब ने अपनी रेपुटेशन ना एक अच्छी सी बना के रखी, तो वो उस रेपुटेशन को ख़राब नहीं करना चाहता, भले वो व्लॉगिंग करता है जो भी करता है। अच्छा, अब बात करेंगे हम, देखो ये तो हो गया थोड़ा सा अच्छे पॉइंट्स, अब थोड़ा सा भाई बनता है ना भाई, थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी बनता है, ऐसा तो नहीं है वीडियो खत्म हो सकती है। अच्छा जी, तो एक चीज़ जो है ना, मुझे एक कमेंट पढ़ के हंसी आई थी, जहाँ पे कहा था कौन से 15 साल, उसमें 15 साल में सिर्फ 5 साल तो मुश्किल से काम किया, बाकी तो जो है वो नठल्ला घर में ही बैठा हुआ था। हाँ देखो, ये बात तो डन है, अगर व्लॉगिंग ना होती तो आज ये भी जो इसकी जो वैल्यू है ना, जो नाम है ना, वो शायद ना होता। उसको जो आई थिंक जो हाइप मिली हुई है ना, वो व्लॉगिंग की वजह से ज़्यादा मिली हुई है, ये तो बात एग्री, हम इस बात पे तो मैं उस कमेंट पे एग्री करूंगी कि 5 साल ही काम हुआ है, उसके अलावा 15 साल सिर्फ इंडस्ट्री में ऐसे ही हो गए, बाकी काम नहीं किया, इतना कोई खास कोई काम नहीं किया मैं बोलूँगी। लेकिन हाँ, 2-3 शोज़ किए हैं, एक जो झलक दिखला जा किया वो किया है, बस ये सब कुछ नज़र आया। नजबल ये किया है, वो 2-4 शो हैं जो किए हैं, बाकी अदरवाइज यूट्यूब से इनको बहुत अच्छी फेम मिली है, यूट्यूब की वजह से वो आज भी इंडस्ट्री में जिंदा है, शुएब इब्राहिम के नाम के साथ जिंदा है। ठीक है, ये बात डन हो गई। देन एक और बात जो बार बार की जाती है कि ये लोग जो माँ बाप को ये साथ ज़रूर लेके चलता है, हर चीज़ है, लेकिन जहाँ माँ बाप के संभालने की बात आती है, माँ बाप को सपोर्ट करने की बात आती है, वो वहाँ से चुक जाता है। वो हमेशा हमने देखा है, जैसे अभी देव भैया नहीं है तो वैसे रेहान और जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, ऊपर अम्मी नज़र आ रहे हैं, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको व्लॉग में भाषण दिखेगा कि माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, पेरेंट्स के साथ ये कीजिए, लेकिन वो उसकी अपनी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती है। मतलब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उसका इतना ही अमल दखल होता है, और पापा कैसे हो, और अम्मी कैसे हो, बस यही नज़र आ रहा होता है। अम्मी के साथ तो फिर भी थोड़ी सी गपशप नज़र आती है, लेकिन अब्बू के साथ तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है उसके। यानी पापा के साथ एक बॉन्डिंग जो है, शायद मुझे लगता है शायद पाप के साथ एक बॉन्डिंग ना, वो एक दरार वाली बॉन्डिंग नहीं होती, मतलब एक डर वाली बॉन्डिंग होती है, वो हमेशा रहती है। कुछ बच्चों की होती है वो ऐसी बॉन्डिंग, शायद मुझे वो फील होता है, तो वो बॉन्डिंग उसकी नज़र आती है। लेकिन भाई हाँ, ये बात है कि माँ बाप को साथ रखना, उनका ख्याल रखना, वो ये बंदा करता है, लेकिन फिजिकली आई थिंक सो वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन इमोशनली आई थिंक वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देता है, जहाँ उनको ज़रूरत होती है, चाहे वो बीमारी से मारी हो, पैसा हो, ये सारी चीज़ें वो उनकी ज़रूरत है, ये नीड्स इनकी हमेशा वो पूरी करता है। तो इसमें मैं इनको बोलूँगा भाई सल्यूट है। और बाकी व्लॉग में कुछ खास था नहीं, 1-2 पॉइंट्स और हैं, लेकिन वो मैं करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में जो है कवर। तब तक के लिए बाबा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।